Hello and welcome to another episode of Rising Tides, where we talk with the change makers, the people who are making a strong impact on the society with me, Himanshu Tyagi. अक्सर आपने अपनी दादी या नानी को सिलाई बुनाई करते देखा होगा, पर क्या कभी ये सोचा कि वो एक बिजनेस भी बन सकता है? तो स्वागत करते हैं एक ऐसी दादी पोती की जोड़ी का जिन्होंने एक हॉबी को ना सिर्फ एक बिजनेस में तब्दील किया बल्कि एक डाइंग आर्ट फॉर्म को पुनर्जीवित भी किया। लेट्स वेलकम मिस युक्ति बजाज एंड श्रीमती शीला बजाज। तो जी लॉकडाउन में कहीं जाना आना था नहीं, फिर मैंने इसको बोला कि मेरे को अपने पुरानी चीजें दे, मैं उनको खोल के तो फिर से नया बनाऊं, टाइम पास करूं। इसी के मेहनत से आज यहाँ तक सफलता मिली है। लोगों का प्यार मिलता है, बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छा लगा, तो कितनी खुशी होती है ये मैं वर्णन नहीं कर सकती। और दादी पे फेस पे जो स्माइल होती है, इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंग। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड दोबारा से आ रहा है क्रोशे निटिंग का। मेरे को तो एक बात बड़ी खुशी होती है कि बुढ़ापे में आके भगवान ने इतना यश मेरे को दिया है। तो सबसे पहले तो शीला जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय युक्ति, होप यू आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, विच इज के कॉट क्राफ्ट हैंडेड की शुरुआत कैसे हुई? शीला जी की निटिंग और क्रोशे की हॉबी कैसे एक बिजनेस में बदली? भगवान की हुई कृपा हुई है। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था पहले, लॉकडाउन से पहले तो मैं कुटिया वगैरह अपना मंदिर चली जाया करती थी, तो मेरा टाइम पास हो जाता था। तो जी लॉकडाउन में कहीं जाना आना था नहीं, फिर मैंने इसको बोला कि मेरे को अपने पुरानी चीजें दे, मैं उनको खोल के तो फिर से नया बनाऊं, टाइम पास करूं। वो मैंने बनाई तो इसको बहुत पसंद आई कि मम्मी ने तो खराब चीज को भी इतना अच्छा बना दिया। तो इसने फिर शौक शौक में पेज बनाया कि चलो मम्मी का टाइम पास हो जाए करेगा। मेरे को मम्मी कहती है, दादी नहीं कहती। जी जी जी। तो वो पेज बनाया, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आप लोगों के प्यार से भगवान की कृपा से इतना आगे बढ़ गया। बहुत खुशी होती है कि टाइम मेरा बहुत अच्छा पास हो रहा है। और क्या चाहिए, आपने टाइम पास करने में एक बिजनेस खड़ा कर दिया मैम। हाँ, भगवान की हुई कोई कृपा बरसी है और आपका प्यार मिला, बस इसी से बढ़ गया। कॉम्बिनेशन है, आपका स्किल सेट को यूटिलाइज किया है यहाँ पे युक्ति जी ने। राइट युक्ति? यस, ऑफ कोर्स। राइट, तो युक्ति आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं इस बिजनेस के अंदर? अब हमें समझ गए कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बेसिकली इफ वी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तो यहाँ पे शीला जी ने किया है। तो आपने कैसे उस आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो जब ये पेज स्टार्ट हुआ था, बहुत ही रैंडम आइडिया था। दादी मुझे बोलती थी कि अपने पुराने मफलर्स दे दे मुझे। शी हम्म यूज्ड टू डिटैंगल देम एंड मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ दो। हम्म सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। नॉर्मल जब स्टार्ट हुआ था तो घर पे जो हम चीजें यूज कर रहे थे, कुशन कवर्स, कोस्टर्स, उन सब से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट बंद थी और राइट। यार्न नहीं मिल सकती थी। तो सब पुरानी चीजों से यूटिलाइज कर करके कुछ नया बना के पेज स्टार्ट किया। हम्म पेज मैंने बनाया, आइडियाज थोड़े थोड़े मेरे थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए। फिर इतने ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए कि वी start like it got very difficult for just one dadi to complete all the orders. हम्म So we started looking for more dadis and nannies. So basically getting the yarn from the market, handling the page, packaging, shipping, ideas. I take care of the management part. Dadi is the one manufacturing it. And we have few more grannies who help Dadi in completing the orders. And we are like building a community of more Dadis and Nannies. We have few in our neighbors, few in different cities and states of India. So सब मिल के ये पेज में कंट्रीब्यूट करते हैं और सब बनाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो आपने एक मोटिव दे दिया बेसिकली ना। व्हेन वी आर एट सच अ हाई एंड ऑफ दैट एज फैक्टर के अंदर, तो बहुत सारे काम नहीं होते हैं जनरली। जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, शीला जी शायद एग्री भी करेंगी कि जो पोते पोतियां होते हैं वो भाग रहे होते हैं दूर किसी और दिशा में, कि मच। नमस्ते करा दादी को, आगे निकल के मुझे जाना है, मुझे पार्टी में जाना है।
इसी की मेहनत से आज यहाँ तक सफलता मिली है। तो शीला जी, जब कस्टमर्स को आपके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे लगते होंगे, वो उसकी तारीफ करते होंगे, आई एम श्योर कि युक्ति जी आपको बताती होंगी कि दादी मतलब मम्मा बोलती हैं आपको तो कि ये इन्होंने ऐसा बोला या ऐसी तारीफ करी, तो फिर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? बड़ा ही मन खुश होता है, इतना मन खुश होता है, फिर दिल करता है कि और अच्छा बनाओ और आगे बढ़ो और अच्छा बनाओ। इसलिए मन बहुत प्रसन्न रहता है जब आप दादी लोगों को प्यार मिलता है, बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छा लगा, तो कितनी खुशी होती है, ये मैं वर्णन नहीं कर सकती। दादी कीप्स ऑन आस्किंग, जब भी कोई हम्म। चीज वो बना के शिप होती है तो थोड़े दिनों बाद वो मुझसे पूछेंगी, ये स्वेटर उन्हें मिल गया, ये बेबी सेट उन्हें मिल गया, कैसा लगा। तो उन्हें सब याद रहता है कि किसको कौन सी चीज गई है, एंड फिर वो थोड़े दिनों बाद मुझसे पूछते हैं पहुंचा कैसा लगा। और जब मैं बताती हूँ दादी को कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो अपने बच्चों की पिक्चर्स भेजते हैं पहन के, खुद की पिक्चर्स भेजते हैं, या कुछ होम डेकोर होता है तो उनकी पिक्चर्स भेजते हैं, आई शो इट टू दादी। और दादी पे फेस पे जो स्माइल होती है, इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंग। बहुत उन्हें हैप्पी और प्राउड फील होता है कि उन्होंने कुछ इतनी मेहनत से बनाया, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। एक थ्रेड को आप एब्सोल्युटली। किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत और टाइम लगता है। और जब पसंद आती है तो दादी को बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन और खुशी खुशी मिलती है, मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। I remember it very well. My dadi also used, dadi and nani both, they used to knit a lot of sweaters and even socks. पहले इतने मोटे socks नहीं आते थे जो अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो दे स्पेशली यूज टू knit socks for us सर्दियों के लिए, एंड स्वेटर्स वो हम पहनते थे, खूब पहनते थे। एक टाइम ऐसा आ गया था हम कहते अब नहीं पहनने, बट अभी भी जो कुछ बचपन के स्वेटर रखे हुए हैं ना, वो आज भी उनकी यादों के साथ में से पहने तो जा नहीं सकते, बट वो रखे हुए हैं सिर्फ इसलिए, सिर्फ उनकी याद के तौर पे कि उन्होंने नानी ने बनाया था, दादी ने बनाया था, हमने पहना था। और चीजें हैं तो वही चीज वही यादें आप आज दे रहे हैं, क्योंकि अब निटिंग और ये सब बहुत कम हो चुका है। आगे की जो जनरेशन्स हैं वो इसको नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी। आपने कर लिया, जैसा मैंने अपनी दादी नानी का जिक्र किया, तो वो आप ही के लगभग एरा में, टाइम जोन के उसमें रही होंगी। उसके बाद तो शायद हमारी मदर्स ने भी उतना नहीं किया, और आगे वो डिक्लाइन होते होते खत्म ही हो गया है। तो क्या इस सारी एक्टिविटी से लगता है कि ये रिवाइव हो सकता है? हाँ, फिर मेरे से शुरू से आ बिल्कुल, गया। यही प्लानिंग है हमारी भी। हम्म। धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे जो इस आर्ट को सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ये आपने कहाँ से सीखा, या आप सिखाते भी हो। या जिनको हम्म। थोड़ा थोड़ा आता है वो पूछते हैं कि ये कैसे बनता है, इसमें कितनी चीजें लेनी है। तो वो डिटेल्स थोड़ी थोड़ी पूछते हैं, तो आई गेस अब धीरे धीरे ये ट्रेंड दोबारा से आ रहा है क्रोशिया नेटिंग का, कि लोगों को भी हैंडमेड चीजें बहुत पसंद आ रही हैं और लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं उसमें, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्योंकि जैसे आपने बोला, हमारी दादी नानी तक ही सीमित था ये। धीरे जी। धीरे उसके बाद ये आर्ट डिक्लाइन ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे यंग जनरेशन पूछती है कि ये कैसे बनता है, ये क्या होता है। तो बहुत अच्छा कुड बी, लगता है देखे कि आज भी लोगों में वो। इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में आप इसकी क्लासेस वगैरह लेकर या फिर इसकी ट्रेनिंग को लेकर भी आगे कुछ ऐड ऑन अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हैं एज एन एक्सपेंशन? वी आर प्लानिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि ऑनलाइन क्लासेस वील स्टार्ट इन सम टाइम। उसी पे हम्म। पैटर्न एंड ऑल लिखना, उन्हीं पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है। तो मे बी आफ्टर एन ईयर और सो वी आर वर्किंग ऑन इट। वंडरफुल। और और बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। अच्छा, तो शीला जी और युक्ति जी, आप दोनों से मेरा सवाल है कि सारा जो भी आपने अभी किया पिछले मतलब कोविड से लेके अब तक में, तो इसमें हम आपका फैमिली डायनामिक्स जो होगा वो पूरा चेंज हो गया होगा आई एम श्योर। तो वो कैसे हुआ, क्या बदलाव रहे पारिवारिक तौर के ऊपर, विद योर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, राइट? तो क्या चेंजेस हम्म। आए फैमिली डायनामिक्स में, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से बदलाव आए, कैसे हैंडल किया गया, और अभी क्या चल रहा है? तो जब ये चीज स्टार्ट हुई थी तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे पहले तो इस चीज को लेके।
कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जब धीरे धीरे 1-2 अवार्ड्स मिले दादी को तो सबको ही बहुत प्राउड फील हुआ। और आई गेस ये बिजनेस स्टार्ट होने के बाद से अब हमें और ज्यादा टाइम मिल जाता है साथ में टाइम स्पेंड करने का। हम और ज्यादा साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और लाइक मेरी जो बुआ है, लाइक मम्मी की जो डॉटर है, उन्हें भी क्रोशे आता है। तो वो भी अब बहुत इंटरेस्ट लेती हैं कि ये मुझे ये भी सिखाओ और सिखाओ, वो भी आके सीखती हैं। तो आई गेस इस बिजनेस ने हमारे फैमिली बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं और कनेक्ट कर दिया है सबको, जो जिनसे कभी कभी फोन पे बात होती थी पहले, अब वो भी रिलेटिव्स भी देख के कॉल करके खुशियां देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आई गेस सब और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अब। शीला जी, कैसा लग रहा है आपको? फिर फाइनली बिजनेस है, पोती आपके साथ है, परिवार जुड़ रहा है वापस से। मेरे को तो एक बात बड़ी खुशी होती है कि बुढ़ापे में आके भगवान ने इतना यश मेरे को दिया, इतना प्यार दिया, इतनी खुशी होती है कि मैं कह नहीं सकती कितना मन खुश होता है। जैसे आपका मन खुश होता है, वैसे ही आपसे बात करके आज हमारा भी मन खुश हो गया बहुत। टाइम भी बहुत कोई अच्छा पास हो जाता है और मन भी बहुत खुश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो और दादी नानीज साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी जब घर आती हैं, मिलती हैं, तो सबको बहुत प्राउड और खुशी होती है कि वो भी इस एज में आके उन्हें इंडिपेंडेंट फील हो रहा है। राइट। वो इनकम अर्न कर रही है इस एज में आके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। तो सब बहुत ही खुश और प्राउड फील करते हैं। खुशी रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ तक पहुंच रही है। एनी मैसेज आप दोनों की तरफ से, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? आप कोई मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी काम शुरू करो, कोई भी काम हो, ये नहीं कि यही कोई भी काम शुरू करो, पहले पहले तो बहुत परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों में से गुजरना पड़ता है, हौसला रख के, धीरज रख के, और थोड़ा टाइम दे के उसको सुधारो। थोड़ा कैसे, क्यों, कहाँ पर किस वजह से थोड़ी रुकावट आ रही है, उसको सुधारो। धीरज रख के काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, तो भगवान सफलता अवश्य देगा। और अगर पहले ही हार मान के बैठ जाओ कि ये हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो फिर आगे नहीं इंसान बढ़ सकता। हौसला रख के, टाइम दे के, उसको सुधारने की बिल्कुल। कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक वाला सिनेरियो हो गया यहाँ पे। एग्जैक्ट। एंड फ्रॉम योर एंड, युक्ति? मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी तक दादी से सीखा है कि प्रॉब्लम्स हर हर जगह आती हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, हम्म। कोई भी फेस हो आपके लाइफ का, बट उसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी जो एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा दादी से सीखी है और मैं इतने सालों से उन्हें देखती आ रही हूँ, कि अपना दिल छोटा नहीं करना। अगर हम्म। बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा, ये टाइम है, फेज है, पास हो जाएगा। तो बस होप रखो, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स इट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय निकालने के लिए। वी विश यू द आपका बहुत बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स, ऐसे ही चलता रहे, आगे और ग्रो करता रहे, और लोग आपके साथ जुड़ते रहे, और दादियां नानियां को एक होप मिले, इंडिपेंडेंट फील हो। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब इन बोथ एस्पेक्ट, बिजनेस के तौर पर भी और एक होप देने के तौर पर भी। थैंक यू सो मच युक्ति फॉर द आइडिया एंड फॉर द टाइम। एंड शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बेटा जो आप